नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविजन इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग कोई पढ़ने नहीं आए हैं, आज हम लोग कैमरा शेयर कर रहे हैं नीलांजन बोस के साथ। उनका सक्सेस स्टोरी जानना है, क्योंकि हर एक का सक्सेस स्टोरी डिफरेंट होता है, वहां से हम लोग को लेसन मिलता है। जो लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत सालों से नहीं हो रहा है, तो देखिए ये स्टोरी शेयर करने से मे भी आपका हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन नीलांजन, थैंक यू आपका सक्सेस के लिए। तो पहला बात हम आपको ये जानना चाहते हैं, थोड़ा सा ऑडियंस को बोल दीजिए आपका इंट्रोडक्शन। हेलो, मैं नीलांजन बोस हूँ। मैं इस एविजन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ पिछले 8 महीने, और मैं बीएससी किया हूँ माइक्रोबायोलॉजी में और एमएससी किया हूँ बायोटेक्नोलॉजी में। फिर उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे पिछले 8 महीने, और अभी मैं एफसीआई जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। तो अभी बहुत खुशी हो रहा है इसमें। अच्छा, तो नीलांजन आपका सिलेक्शन एफसीआई में हुआ है, राइट? तो इतना जो खुशी का खबर है, पहले इसके लिए आप थैंक्स किसको देना चाहते हैं? पहले तो मैं मम्मी पापा को थैंक्स कहना चाहता हूँ, फिर मेरा दीदी और मेरा जामाई बाबू जो है उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ, प्रणाम देना चाहता हूँ सबको। फिर जो आते एकेडमिक में जो एविजन का टीचर्स है, मैं तो मतलब जितना बोलूँ वो कम रह जाएगा, क्योंकि थैंकफुल, ग्रेटफुल और जो एडजेक्टिव है, क्योंकि पिछले 8 महीने जो जर्नी था उसमें एक इंटीग्रल पार्ट था एविजन का टीचर्स, और ये बहुत हेल्प किया। आगे भी मैं कांटेक्ट में रहूँगा, क्योंकि इन टीचर्स ने ही गाइड किया और आगे भी गाइड करते रहेंगे। अच्छा, तो नीलांजन जैसे कि आपने अपना इंट्रोडक्शन में बोला है कि आपका ग्रेजुएशन था माइक्रोबायोलॉजी में, राइट? उसके बाद एमएससी, तो उसके बाद आपको तुरंत कैसे ख्याल आया कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको इंटरेस्ट कहाँ से आया? एक्चुअली मास्टर्स के बाद मैं सोच लिया था रिसर्च में जाने के लिए। उसके लिए मैं अप्लाई किया फॉरेन यूनिवर्सिटी में, मैं पीएचडी का चांस मिला मेरे को। फिर उसके बाद मैं सोचा कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। बात तो अच्छा है, रिसर्च फील्ड भी अच्छा होता है, लेकिन अपने अपने ओपिनियंस होता है, उसमें मैं लग रहा था कि टाइम कंज्यूमिंग है। मेरा जो भी करना है एक एज लिमिट के अंदर करना है। ये जब सोच आया था तब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि अच्छे से पढ़ाई करूँगा, अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा तो हो जाता है कॉम्पिटिटिव। तो वैसे ही मैं पढ़ाई किया और स्टार्ट किया 2022 से। और फिर मैं कुछ कोचिंग नहीं लिया, एक एफएसएसआई का एग्ज़ाम दिया था, उसमें प्रीलिम्स हो गया था, मेंस कुछ ही नंबर से छूट गया था। फिर जब यहाँ पे एडमिशन लिया, अच्छे गाइडेंस से मैं अभी एफसीए क्वालिफाई कर गया। अच्छा, तो ये हुआ आपका मोटिवेशन की गवर्नमेंट जॉब। मतलब दोस्तों, नीलांजन ने एक बात बोला है, बहुत सारा बात में एक कोटेड बात है कि ये बहुत लोगों का मीथ होता है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये मतलब लक से मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हम क्लियर करना चाहते हैं कि लक भी उनके एक साथ होता है, जो खुद को फेवर करता है उसी को लक फेवर करता है। तो देखिए, बहुत कम दिनों में इन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया, ठीक है? मतलब इट्स पॉसिबल, अगर आप राइट स्ट्रेटेजी और राइट पथ में बिलीव कर रहे हैं, इनफैक्ट आपको वो दिशा दिखाने वाला कोई है तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये मीथ जो है बहुत टाइम लगता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये मीथ उन्होंने ब्रेक कर दिया। तो नीलांजन, जैसे कि आपने बोला, आपका कौन से ईयर में एमएससी कंप्लीट हुआ है? मेरा एमएससी 2020 में। 2020 में, तो उसके बाद आप खुद से ही प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट? हाँ। तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ? मेरा जो एफएसएसआई का एग्जाम है वो प्रीलिम्स हो गया था, लेकिन मेंस कुछ नंबर से छूट गया था। अच्छा। लेकिन उसके बाद मैं रियलाइज किया कि अकेले नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर गाइडेंस जरूरी है। कहीं पर गाइडेंस जरूरी है, क्योंकि एक माहौल मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनवायरनमेंट होता है जहां पर आप एक्चुअली कॉम्पिटिटिव फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एविजन के बारे में कहाँ से पता चला? मैं वेबसाइट में ढूंढ रहा था कि कोलकाता के आसपास अच्छे बैंकिंग एसएससी के इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो अचानक एविजन इंस्टीट्यूट ही सब लोग रिव्यू दे रहे थे अच्छे है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं कम्युनिकेट किया। फिर तो वेबसाइट में जो देखे और सभी ने जो रिव्यू दिया, एक्चुअल में क्या वो है एविजन इंस्टीट्यूट?
8 महीने बाद मैं रियलाइज किया कि वो रिव्यू सच में ठीक ही दिया था, क्योंकि अच्छा। मैं उसका अभी रिजल्ट देख रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत लोग सोचते हैं कि एविजन इंस्टीट्यूट के बारे में जो भी रिव्यू होता है मे बी वो फेक है या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मतलब कुछ ही दिन बाद हम लोग आते हैं आपके सामने कोई ना कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट लेके, और सभी यही बोलते हैं, सब तो झूठ नहीं बोलते हैं ना। तो मतलब जो रिव्यू है तो वो बिलीवेबल है, राइट। अच्छा, तो आप घर में प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके बाद इंस्टीट्यूट में आए, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में पहला अंतर तो ये है कि जो मैं कहा कि माहौल नहीं है, क्योंकि एक टीचर और फेलो स्टूडेंट्स जो रहते हैं उसके बीच में जो आपस में डिस्कशन होता है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ डाउट क्लियर हो जाता है। ऑनलाइन में मेरा जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हुआ वो कंसंट्रेट करने में, क्योंकि लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने घंटे घंटे वो कंसंट्रेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं देखा कि क्लासरूम में अगर 4 घंटे पढ़ाई किया तो भी लगता है कि ठीक है, वो तो मतलब बचपन से करके आ रहा हूँ। क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम लर्निंग, मतलब मेरे को वही अच्छे लगते हैं, तो मैं वही चूज़ किया क्लासरूम में। अच्छा, तो एविजन में आप आए, आपका जर्नी शुरू भी हुआ, तो वहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या कुछ डिफरेंट है जो आप घर में नहीं हो रहा था, ऑनलाइन में नहीं हो रहा था, क्या डिफरेंस है? वो मैं जो यूनिक नोटिस किया वो है कि यहाँ पे क्लास स्ट्रेंथ ऐसा ही रहता है कि हर एक स्टूडेंट को अलग से फोकस करने का वो कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का वीकनेस अलग होता है, और मेरा जो वीकनेस था दूसरे का वीकनेस अलग था। तो 1-to-1 जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होता है, प्रैक्टिस शीट्स होता है, मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये स्ट्रेंथ ऐसा ही कंस्ट्रक्ट करके वो देते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट फोकस कर पाए। और मॉक टेस्ट में एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी टीचर्स कर देते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली दोस्तों, क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट में, देखिए आपका क्यों, सभी का कोई ना कोई सब्जेक्ट में वीकनेसेस रहता है, क्योंकि वो दूसरा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। जो पढ़ते हैं दूसरा सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में कोई फोकस नहीं कर पाएगा। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट मतलब थोड़ा सा वीक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव पे, तो हो ही सकता है, ये कॉमन चीज है, ठीक है। तो वहां पर आपको जो डाउट हो रहा है, डाउट क्लियर करने का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि आपका कहाँ गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, और उसको रेक्टिफाई भी कर देता है आपका डाउट क्लियरिंग क्लासेस। और जैसे कि नीलांजन ने बोला है कि यहाँ पर ऐसा स्ट्रेंथ रहता है स्टूडेंट्स का, ऐसा नहीं, देखिए हम किसी को खराब नहीं बोल रहे, ठीक है, लेकिन अगर सोचिए एक बैच में 100 बच्चा रहेगा या फिर 50 बच्चा रहेगा, इज इट पॉसिबल सबको अलग अलग से पॉइंट आउट करना? तो ऐसे स्ट्रेंथ रहता है ताकि आपका मतलब हर एक का जो प्रॉब्लम है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब कोई ना कोई जो भी फैकल्टी रहता है, ठीक है, उससे 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन वो क्लास में ही हो जाता है, राइट। अच्छा, तो आपका जर्नी में मॉक टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंट रहा? मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट हेल्प करता है, इसलिए कि हम अभी कहाँ स्टैंड करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि हो सकता है कि मैं अभी 10,000 लोगों से पीछे हूँ, लेकिन वो पीछे हूँ उसको मालूम जब पता चलता है, जब वो क्या होता है कि मेरे को कितना अभी हार्डवर्क करना है। अभी अगर 10 में 2 मिल रहे हैं तो नेक्स्ट दिन मेरे को कोशिश करना है कि 2 से ज़्यादा या 3 या 4 ऐसे मिले। तो हर एक दिन इम्प्रूव कितना करना होता है, कितना कोशिश करना है, वो एक क्या बोलूँ बेंचमार्क हो जाता है अपने आप में। Exactly. तो बेंचमार्क सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मतलब मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मानते हैं कि सक्सेस का जर्नी में। तो दूसरा क्वेश्चन है, आप जो मॉक टेस्ट देते थे, कहाँ से मॉक टेस्ट देते थे? मैं तो एविशन का जो ऐप है उसमें मॉक टेस्ट बहुत सारे हैं। इसके अलावा वो एविशन का जो बुक है उसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी है, और उसमें मॉक टेस्ट के बाद जो एनालिसिस होता है वो हम टीचर्स को भेजते थे, वो एनालाइज करके देते थे कि कहाँ पे गलती हो रहा है। तो इसलिए क्या होता था कि हर एक मॉक टेस्ट में इम्प्रूव होते जा रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा जो पिछले दिन आया था उससे ज़्यादा आ रहा है। तो एनालिसिस यहाँ पे बहुत अच्छा होता है मॉक टेस्ट का, और इसके बाद तो रिजल्ट मिलता ही है।
ये बात नीलांजन ने बहुत अच्छा कहा है, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट से आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो वो पता चलता है और आपको कहाँ जाना है वो भी पता चल जाएगा। मतलब कहाँ तक, सोचिए कि एग्जाम आप दिए राइट, वहां पे आपका रैंक जो भी आए, जो सोचिए फर्स्ट रैंक करे उनका आउट ऑफ 100 आ रहा है 80 और आपका आया है 10, तो आपको जो वो 70 मार्क्स का जर्नी है वो आपको तैयार करना है। क्योंकि देखिए हम जहां पर भी बिलोंग करते हैं वो डजेंट मैटर, हमको कहाँ जाना है उस हिसाब से हम लोग हार्डवर्क करेंगे। सोचिए एक एग्जाम, हम ऑलवेज बोलते हैं एक क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बन रहा है और किसी से अगर फास्ट बन गया तो क्या हुआ, हम 5 बार 10 बार 20 बार करेंगे ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन मेरे से जल्दी वो कोई कर नहीं पाए। इतना खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आना चाहिए प्रैक्टिस के ऊपर। तो नीलांजन, जब आप पहले एग्जाम देते थे और जब आप अब एग्जाम देने लगे, यहाँ पर स्पीड का कुछ इंपॉर्टेंट रोल आपको लगता है? स्पीड का बहुत इम्पोर्टेंस है कॉम्पिटिटिव में, क्योंकि मैथ्स हम 9th-10th में भी किया, लेकिन डिफरेंस यही है कि सब लोग को मैथ्स कुछ ना कुछ आता है, लेकिन डिफरेंस हो जाता है कि कौन कम टाइम में वो सॉल्व कर रहा है। तो क्योंकि कैसे आप कम टाइम में सॉल्व किए नीलांजन? यहाँ पे तो हर एक दिन कुछ अलग अलग ट्रिक्स सिखाते हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर हो गया कैलकुलेशन ट्रिक्स, और फिर हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे जल्दी करना है। ये सब ट्रिक्स के साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या होता है, आपने आप देख पाओगे कि मेरा जो पजल जैसे 7 मिनट में हो रहा था वो अभी 5 मिनट में हो रहा है। मैथ्स जो पहले कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होता था अभी वो बहुत इजी तरीके से हो रहा है। इसके अलावा यूट्यूब में वीडियो डालते हैं विजन इंस्टीट्यूट की तरफ से कि कैलकुलेशन ट्रिक्स जो है, ये ट्रिक्स सही समय में अप्लाई भी करना है और एग्जीक्यूट भी करना है। एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कैसे एग्जीक्यूट करना है वो सिखाते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली। तो नीलांजन ने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बोला है कि ट्रिक्स देखिए हम लोग तो सिखाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिक्स को टाइमली एग्जीक्यूशन। ठीक है, आप एग्जाम में जाके अगर ट्रिक्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन देखिए ऐसा करके प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मुझे अगर कोई नाम पूछे कि मेरा नाम क्या है, हम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बोलेंगे रूपा सरकार, राइट? वो हम सोच के नहीं बोल रहे। तो इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि वो एकदम मेमोरी में फिक्स हो जाए कि जब भी आप सॉल्व करने के लिए जाए वो शॉर्ट ट्रिक्स ही निकले। और शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ से आता है, इतना बार प्रैक्टिस करोगे ना वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट ट्रिक्स हो जाता है, क्योंकि कुछ स्टेप आप माइंड में ही कर लेते हैं। तो नीलांजन, आपने कितना सारा एग्जाम दिया है? मैं जैसे बोल रहा था, मैं 2022 से शुरू किया। वो FSSAI जो एग्ज़ाम था उसमें प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया, फिर मेंस आया। मेंस अच्छा दिया लेकिन कुछ ही नंबर से छूट गया था वो। अच्छा। फिर मैं सोचा कि एक इंस्टीट्यूट ज़रूरत है गाइडेंस के लिए, तो फिर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद FCI एग्ज़ाम दिया और बहुत सारे एग्ज़ाम दिया। उसमें मैं पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन कोई एग्जाम निकला आपका? मेरा जो IEPS है उसका प्रीलिम्स निकला और EPFO का जो स्टेज 1 है वो निकल गया। अच्छा, EPFO का स्टेज 1 निकल गया, स्टेज 2 बाकी है, तो उसके लिए मतलब ऑल द वेरी बेस्ट, वो भी निकल जाएगा। थैंक यू। अच्छा, तो और एक चीज हम बोलना चाहते हैं, जो दोस्त सोचते हैं कि बहुत टाइम हम ले रहे हैं फिर भी क्रैक नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के लिए कुछ बोलिए कि क्या करें। मतलब आपका सक्सेस का मूल मंत्र जानना चाहते हैं ऑडियंस। मैं वही कहना चाहता हूँ कि एक मीथ है कि मैं 17-18 घंटा पढ़ूंगा तो सब कुछ सही रहेगा, कॉम्पिटिटिव में मतलब आगे रहूंगा। ये मेरे को लगता है सच में मीथ है, क्योंकि एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल अगर नहीं रहेगा तो वो प्रॉब्लम बाद में पता चलेगा, क्योंकि वो प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं मतलब इनडायरेक्टली वो जो है वो हार्मफुल होता है। क्योंकि आप सुबह जो एक्सरसाइज कर रहा है या फिर जो भी आप योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, और अच्छे ईटिंग हैबिट्स जो है खाने का, वो अगर गलत हो गया, वो अगर अच्छा नहीं रहा, तो फिर पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन कम होते जाएगा, और पढ़ाई में कम होते जाएगा उसका रीज़न आप ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि हर एक लाइफस्टाइल ही हम खराब कर दिया तो मतलब प्रिपरेशन में वो तो दिखेगा ही। लेकिन एक अच्छा लाइफस्टाइल से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ोगे तो वो काम में आएगा, बाद में वो रिजल्ट पता चलेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल है वो फॉलो करो, प्रैक्टिस करो कॉम्पिटिटिव के लिए, और पॉजिटिव माइंड में रहो, मेडिटेशन करो या फिर कुछ जो भी है। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। बहुत सारे दोस्तों का इसी वजह से नहीं होता है कि वो नेगेटिव चीज बहुत सोच लेते हैं कि मेरे से नहीं होगा,
मेरा दूसरा बैकग्राउंड है, मेरा मैथ स्ट्रांग नहीं है, मेरा रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है या फिर इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, तो नहीं होगा। पहले तो ये मीथ हटा दीजिए कि हम उस बैकग्राउंड से ही इसीलिए नहीं होगा, क्योंकि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। अगर बैकग्राउंड मैटर करता तो जो गवर्नमेंट एग्जाम निकालता सिर्फ बोलता कि यही बैकग्राउंड का लोग फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है। सेकेंड चीज क्या है, आप नेगेटिविटी को मत रखिए। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, दुनिया में बहुत कुछ बोलने वाला तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि देखिए एक कहावत है ना कि आपका प्रेस सामने जो लोग जितना करेंगे, ठीक है, तो उससे आपको प्रोग्रेसिव फील नहीं होगा, लेकिन आपके पीछे जो लोग बात करेंगे ना, अगर कुछ ज्यादा ही बात हो रहा है, मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आपको लोग बोल रहे हैं कि इतना साल से लगे हुए हैं, पागल हो चुके हो क्या, अगर आपको कोई बोले कि पागल हो चुके हो, दैट मीन्स आप सही स्ट्रेटेजी में जा रहे, राइट पाथ में जा रहे, क्योंकि अगर आप पागल हो चुके हो किसी चीज के लिए, वो चीज आपको मिलने ही वाला है, राइट। तो नीलांजन, लास्ट में एक चीज बोलना चाहते हैं कि आपका भी फेलियर आया है, तो आप भी डिप्रेस्ड हुए हैं, तो उस डिप्रेशन से कैसे निकले? मैं वही बोलूँगा कि अच्छे लाइफस्टाइल तो मेंटेन करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तो एक स्पोर्ट्स लवर हूँ, और स्पोर्ट्स लवर होने का बेनिफिट यही है कि अब सब लोग देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये सब कितने बड़े बैट्समैन, लेजेंडरी बैट्समैन है। तो वो लोग, विराट कोहली, अब सब लोग जानते हैं कि अच्छे कवर ड्राइव मारते हैं, बहुत अच्छे कवर ड्राइव मैच में, और मैच में एक ही मारता है वो परफेक्ट। हेयर स्टाइल क्या धोनी के लिए? हाँ बोलिए। तो वो अच्छे कवर ड्राइव मारते, एक ही मारते वो परफेक्ट जाता है। तो वो एक बात कहा कि नेट में एक ही कवर ड्राइव वो 100 बार प्रैक्टिस करते, उसको आता है कवर ड्राइव, लेकिन फिर भी 100 बार वो प्रैक्टिस करते हैं, और मैच में एक मारते है वो परफेक्ट होता है। इसीलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही एक ही मंत्र है कि जितना भी स्किल्ड हो, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना, क्योंकि वही स्किल अगर मैदान में एक ही शॉट मारोगे तो एक ही एग्जाम दोगे, वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि होम में, हाउस में तो प्रैक्टिस वही किया 100 बार। अच्छा, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यही है उनका मूल मंत्र। एंड सेकेंडली, जो नीलांजन, अगर आप थोड़ा ब्रीफली बोल देंगे कि आप हर एक सब्जेक्ट में ऐसा क्या किए कि पहले क्लियर नहीं हुआ, इस बार हो गया? एक तो टेक्निकली बात करूँ तो वो बोलना चाहता हूँ कि टाइम जो है, मैं बोला कि कम टाइम में कैलकुलेशन ट्रिक्स जो है वो मैथ्स में बहुत काम आता है। जैसे मैम यहाँ पे है, मैम बहुत कुछ सिखाए मैथ्स में, कहाँ पे लोग टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, बहुत अच्छे थे नीलांजन, टाइम कहाँ पे मेरा ज़्यादा लगता है, तो वो एनालाइज करके मैम बोला कि यहाँ पे जो गलती हो रहा है ये मत करना। तो ये हो गया मैथ्स। फिर रीजनिंग में जब पजल आप करते हो तो 7 मिनट में जो करते हो वो 5 मिनट में कैसे करें, कैसे थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। फिर जीके में कैसे पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि बहुत बड़ा सिलेबस है लेकिन वो कैसे शॉर्ट टाइम में दिमाग में ग्रैस्प हो जाए, तो वो सिखाते हैं। फिर इंग्लिश में हर एक ऑब्जेक्टिव वे से इंग्लिश को सिखाते हैं, ताकि एग्जाम में कौन सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्हाट अबाउट जीके, जो वास्ट है और जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? जीके तो लोग, मतलब वो स्लो पॉइजन है, वो खा लेता है जीके में। मैं वही कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स करे कि जीके उनका क्लियर हो जाए। जीके में यही कहना चाहता हूँ कि जब मान लो आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो वो मैप देखकर पढ़ो और जगह को पूरी तरह से जानो। कि जैसे आप लखनऊ के बारे में पढ़ रहे हो तो उनका ट्रेडिशन, कल्चर, खाना, सब कुछ एक साथ पढ़ो। हो सकता है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते आप जान जाओगे लखनऊ का एग्जैक्ट मैप, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या रहा है उनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। ये सब कुछ एक होलिस्टिक व्यू होगा। आप होलिस्टिक तरीके से नहीं पढ़ोगे तो खाली जीके के क्वेश्चन आंसर के तरीके से जीके पढ़ोगे तो वो जीके ही रह जाएगा, वो नॉलेज नहीं बनेगा। तो नॉलेज के तरीके से पढ़ना है जीके। एग्जैक्टली अभी सभी एग्जाम में जीके जो पार्ट दे रहा है, पहले क्या वन लाइनर पढ़ने से हो जाता था, लेकिन अभी वो वन लाइनर नहीं हो रहा है, राइट। तो जब आपको क्या पढ़ना है, देखिए आपको एकदम थियरी बेस्ड पढ़ना है। जैसे कि उन्होंने बोला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब क्लास में हम लोग बात भी करते थे, राइट, तो हम खाना बहुत पसंद करते थे, ठीक है। तो नीलांजन ऑलवेज बोलते थे कि मैम जीके को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो खाना कहाँ पर, मतलब वो कहाँ का स्पेशलिटी है, ये जानते जानते ऑटोमेटिकली ना आपका फील्ड ऐसे बड़ा हो जाता है, ठीक। तो जीके का पढ़ने का प्रोसीजर
आपसे कोई सीखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और देखिए यहाँ पर आपको कांटेक्ट मिल भी रहा है, ठीक है, तो कभी भी नीलांजन के साथ आपको रास्ते में मुलाकात होता है तो जीके का थोड़ा टिप्स ले लेना, वो बहुत अच्छे है जीके में। और लास्ट हम एक चीज पूछना चाहते हैं नीलांजन, ये पूरा जर्नी में आप एविजन को कैसे थैंक्स देना चाहते हैं? क्योंकि एविजन, देखिए हम वीडियो कर रहे इसीलिए नहीं बोल रहे, क्योंकि आपने पहले भी बोला है कि आपने पहले भी एग्जाम क्रैक किया लेकिन कुछ ही मार्क्स की वजह से आपका नहीं हो पाया। तो वो कुछ ही मार्क्स ना, ये मेरा एक टीचर बोलता था कि आपको 40 से 60 मार्क्स आ जाएगा, इनफैक्ट 70 भी आ जाएगा, लेकिन 70 से जो 80 का जर्नी है, लेटर का जर्नी, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो वो फाइन लाइन था आपका सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन का, वो एविजन ने दूर किया, राइट? तो आप एविजन के लिए क्या फाइनली बोलना चाहेंगे? मैं तो पहले बात है कि थैंक्स बहुत छोटा हो जाएगा। दोबारा क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कम्युनिकेट करते रहूंगा, क्योंकि आगे भी बहुत गाइडेंस लेना है एविजन से। और किस लिए? तो नेक्स्ट आपका जर्नी क्या है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है? नेक्स्ट तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि इससे बेटर कैसे सोसाइटल पर्सपेक्टिव से होता है, तो बेटर कैसे करना है, अभी जो पोजीशन मेरा है इससे बेटर कैसे करूँ। तो ये तो गाइडेंस एक चाहिए ही, और एविजन के मतलब मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव सोच नहीं सकता हूँ अभी। अच्छा। तो यही बोलना चाहता हूँ कि एविजन इंस्टीट्यूट जो मैं बोला कि ये एक यूनिकनेस यही है कि ये स्टूडेंट्स को समझते, सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनका वीकनेस क्या है, वो नेगेटिव सोच रहे हैं क्या, वो कॉन्फिडेंस में लैक कर रहे हैं क्या, ये भी बहुत तरीके से मतलब वो सोचता है, और पॉजिटिव बात, इंस्पिरेशनल बात करते हैं, और दूसरे स्टूडेंट से मुलाकात कर देता है जो क्रैक किया एग्जाम पहले, उसके तरफ से गाइडेंस मिलता है। हर तरीके से वो एक होलिस्टिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पूरा पता चले कि एक एग्जाम क्रैक करने का कीवर्ड क्या हो सकता है। तो यही यूनिकनेस मेरे को भी हेल्प किया। मैं यही बोलना चाहती हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ हर स्टूडेंट्स को। तो देखिए दोस्तों, नीलांजन ने जैसे शेयर किया अपना जर्नी, बिकॉज देखिए बहुत लोगों का ये होता है कि कुछ ही मार्क्स की वजह से नहीं हो पाता है और वो लोग भटक जाते हैं, वो लोग दूसरे जगह पर फील्ड चेंज कर लेते हैं। लेकिन वो कुछ ही मार्क्स के लिए जो नहीं हुआ, वो कुछ मार्क्स आपको फिल अप कर देगा एविजन इंस्टीट्यूट। तो देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है नंबर, आप कभी भी आइए, डेमो क्लास के लिए आइए, या फिर कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है सब कुछ सॉर्ट आउट कर देगा एविजन इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि हम बोलते हैं, एडवर्टाइज दिया जाता है घड़ी का, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग फोर्स करेंगे, लेकिन बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि हम कौन सा एग्जाम दें। सभी एग्जाम के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राइट काउंसलिंग भी मिल जाएगा और बहुत कुछ, मतलब डेमो क्लासेस लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का मतलब इच्छा क्या, ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब पहले बहुत लोगों का ड्रीम था, लेकिन अभी लोगों का पैशन बन चुका है आफ्टर पेंडेमिक सिचुएशन, ये फैक्ट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2019-20 में जब पेंडेमिक सिचुएशन आया ना, तो बहुत लोगों का मतलब जॉब चला गया है, ठीक है। उस टाइम एकमात्र जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो लोग एकदम डरे नहीं थे, ठीक है। लेकिन देखिए इनका जो एज है, आप सोचिए एट द एज ऑफ 35, एट द एज ऑफ 45 किसी का जॉब चला जाए, तब कैसे लगेगा? आप गारंटी दे सकते हैं कि पेंडेमिक नहीं आएगा? तो देखिए अभी समय है, दिस इज अ हाई टाइम, यू हैव टू डिसाइड दैट कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, क्योंकि इससे ज्यादा सिक्योरिटी और सब कुछ, नॉट ओनली सिक्योरिटी, सब कुछ देता है, प्रेस्टीज। देखिए सोशल में मतलब आसपास में जो है ना, ये देखिए आज का नीलांजन और कल का नीलांजन में बहुत फर्क था। इनफैक्ट नीलांजन आते ही हमने बोला है, नीलांजन यू आर लुकिंग टू हैंडसम। क्यों? क्योंकि देखिए एक अंदर से आपको खुशियां महसूस होगा, क्योंकि उनको जो जॉब लग गया है, जो जॉब मिल गया है, उससे लाइफ टाइम सिक्योर है। तो आप भी अपना जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो एविजन इंस्टीट्यूट आइए। तो आज के लिए ये इंटरव्यू नीलांजन का जो जर्नी शेयर का था, इतना ही तक। आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट, सभी को हेल्प करेगा, तो आइए जरूर। थैंक यू सो मच।